ले आ जाते हैं भाई अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास इफ एंड इफ एल्स। स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। नहीं कर रहा है ना, उन्होंने नहीं करा, स्किप कर दिया। बहुत सारे स्किप वो तो मॉड्यूल और इंक्वायरर वो तो कह रहे हैं बाद में पढ़ाएंगे मेंशन वक्त के साथ। इंक्वायरर कल करा दिया ना, कल क्या हो रहा है? अच्छा तो फंक्शन है ना, क्या है वो फंक्शन? क्या है वो, क्या कहला एफएल्स? हाँ तो वो तो एफएल्स आसान है। वो बाकी वो दूसरी मैडम तो वही वो इम्पोर्ट सब कुछ करा दिया उन्होंने। वैसे वो प्रेजेंटेशन बनाने वाला बंदा एक ही है ना, उसने सबको अपने पीछे लगाया है, वो अमीन आनंद सब उसके पीछे चल रहा है। अरे हेड ऑफ फैकल्टी भी हुई। सिग्नल क्या था? अच्छा जी, आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने आगे भी फॉरवर्ड कर दी है, तो जो भी मसला है गवर्नमेंट से रिलेटेड भाई, उस पर मुझे जैसी अपडेट आती है मैं आप लोगों को बताता हूँ भाई। तो फिलहाल तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्या टॉपिक का नाम है? क्या टॉपिक मैंने स्किप कर दिया? मॉड्यूल मॉड्यूल तो वो तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन अभी जो मैंने टॉपिक अभी के लिए छोड़ा है वही लॉजिकल ऑपरेटर्स। अरे पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। इफ एल्स के बाद पढ़ाऊंगा, इफ एल्स के साथ ही पढ़ा दूंगा, ताकि जो है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर ऐसे ही अगर मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसका यूज केस इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। आप लोग बोलेंगे यार ये लिख तो रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? तो इसलिए इफ एल्स के साथ ही करते हैं। पहले इफ एल्स समझते हैं। इफ एल्स क्या होता है? सिंपल अल्फाजों में, अगर आपने कोई कोड कंडीशनली चलाना है तो उसके लिए आप इफ एल्स यूज करते हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई फेसबुक पे जाके आप ईमेल पासवर्ड डालते हो, लॉगिन करते हो। जब आप लॉगिन करते हो तो इफ का कोड चलता है। इफ का कोड चलने पे वो चेक करता है कि भाई आपने जो ईमेल पासवर्ड डाला है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो वो क्या बोलेगा? ट्रू। जैसे ही वो ट्रू बोलेगा, आपका जो है डैशबोर्ड खुल जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन शो होती है उसके लिए अलग कोड शो हो रहा है। अगर आपने गलत ईमेल और पासवर्ड डाला तो आपके पास अलग कोड चलेगा और फॉल्स आएगा। आपके पास अलग कोड चलेगा जिसमें आपके पास रेड कलर का एक एरर आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो आप देख रहे हो कंडीशनली आपके पास कोड चल रहा है। ईमेल पासवर्ड सही है तो आपके पास डैशबोर्ड पे जा रहा है, ईमेल पासवर्ड गलत है तो भाई आपके पास एरर आ रहा है। कंडीशनली आपके पास कोड चल रहा है। तो ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास इफ एल्स होता है। हम लिखते कैसे हैं ये हमने भाई थ्योरी देखी, कहाँ पे होता है।
कहाँ है भाई हमारे परवेज भाई? परवेज भाई ने बिरयानी खिलाई थी, लेकिन अब सबका रोजा है तो हम इफ्तार पे चलते हैं। क्या हाल है? अब तो गायब भी हो गया उसके बाद से, सलाम दुआ भी नहीं करते आप। अच्छा अच्छा, कोड पे जाते हैं भाई। अब मैं नया प्रोजेक्ट बनाना तो नहीं सिखाऊंगा क्योंकि जाहिर है उसका भी एक सेशन ले चुके हैं सर अमीन, और जो है हम लोग काफ़ी दफ़ा क्लास में कर चुके हैं। तो मैं बने बनाए प्रोजेक्ट पे जाऊंगा और उसी पे बस हम डायरेक्ट काम स्टार्ट करेंगे। CMD लिखा, कोड स्पेस डॉट लिखा, हमारे पास VS कोड खुल जाएगा, जहाँ पे हमारे पास main.js की फाइल है और main.ts की फाइल है और tsconfig.json की फाइल है। ये वाली फाइल्स तो हम सब ने बनाना सीखी ली है। ये tsconfig.json की फाइल कैसे बनेगी? tsc स्पेस माइनस माइनस init, उससे ये फाइल बन जाएगी। कल की क्लास में इसमें कुछ चेंजेस करी थी सर ने? जी सर जी। हम भी करेंगे आगे चलकर। अभी के लिए इसको बना लें बस। अच्छा, ये भाई मेरा एक अगर प्रोजेक्ट बन गया। अब हमारा जो टॉपिक है इफ एल्स, उसके अंदर पहले तो कुछ हम लॉजिक बनाते हैं, कुछ थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उसको उसी को हम कोडिंग करते हैं। अच्छा जी, तो एक काम ये करते हैं, परवेज भाई ने बोला, परवेज भाई हमारे आज से कैटरिंग वाले भाई हो गए हमारे। परवेज भाई ने बोला कि भाई क्लास में आप सबने इंटर मैट्रिक के तो एग्जाम दिए होंगे सब, ऐसे ही है? अच्छा, उसमें परसेंटेज भी बनी होगी, जो मैं पूछ भी सकता हूँ लेकिन नहीं पूछ रहा। अच्छा, पूछ लूँ कितनी बनी थी? 85%। इंटर के एग्जाम में मैट्रिक के तो दिए होंगे ऐसी 2 नंबर डिग्री ले ली। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई उन्होंने बोला कि जिनके 90 से ज़्यादा आए हुए हैं या आप लोगों का क्विज भी होगा, तो परवेज भाई अभी कमिटमेंट कर रहे हैं कि जिन लोगों के 90% से ज़्यादा आएंगे उनको मैं दावत दूंगा, इफ्तारी कराऊंगा। यही उन्होंने तो कर लिया था, फिर वो गायब हो जाते। मजाक कर रहा, अब सच में नहीं आएगा, 3 ला रहे हैं अगली क्लास में। तो जो है अब इन्होंने बोला कि भाई अगली क्लास में क्विज जब आप लोगों का होगा, कैसे होगा क्या होगा भाई वो सवाल नहीं करना, वो बाद में डिस्कस करेंगे। क्विज जब आप लोगों का होगा तो उसमें इन्होंने कहा कि जिनके 90% से ज़्यादा आएंगे उनको मैं दावत दूंगा। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, किसी एक बंदे पे लेके चलते हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, और यहाँ पे मैं परसेंटेज लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल भाई कौन पढ़ाई पे अच्छा है? आप अब नीचे ही रखे, आपने खिलाना है, खुद को ही खिलाएंगे। और कौन अच्छा है पढ़ाई में? क्या बात है, लास्ट परसेंटेज क्या आई थी? 92 वाला आ गया 92। तो ये भाई परसेंटेज आई फॉर एग्जांपल इनके क्विज की। सही। अब परवेज भाई ने बोला, क्या बोला था कि भाई अगर परसेंटेज 90 या 90 से ज्यादा हो तो पार्टी। तो मैं लिखता हूँ परसेंटेज इज, अच्छा पहले इसको लिखने का तरीका तो देख लें, इफ एल्स लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका ये है कि भाई सबसे पहले आप लिखते इफ का क्या मतलब है? अगर, वही मतलब रख के इन्होंने रखा इसका नाम इफ राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को आप छोटा ब्रैकेट भी कह सकते हो, कर्ली ब्रैकेट को आप दरमियाना ब्रैकेट भी कह सकते हो अपने याद करने के लिए, क्योंकि ब्रैकेट जो है ना आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो याद रखना आपने भाई राउंड ब्रैकेट कहाँ लगना है, कर्ली ब्रैकेट कहाँ लगना है।
तो रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस कर करके खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा, ये इफ एल्स लिखने, इफ का तरीका, इफ लिखने का तरीका है राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। ये कर्ली ब्रैकेट एक तरह से आपका रूम है, जिसमें कर्ली ब्रैकेट जो है आपका दरवाजा है। रूम का दरवाजा जो है ना, ये ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट जो है ना, वो ये रूम के अंदर आपने जो चीज लिखनी है, जो काम करना है, आप कर सकते हो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, रूम के अंदर। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे console.log एक काम करता हूँ, हेलो लिख देता हूँ। क्या चलो अभी फिलहाल हेलो लिख देता हूँ, हेलो लिख दिया। तो ये तो समझ आ गई, ये हमारा रूम है, जिसका ये जो कर्ली ब्रैकेट है पहला वाला, ये उस रूम का दरवाजा है। तो इस रूम के अंदर आना है तो इस दरवाजे को खोलना पड़ेगा किसी तरह। तो इस दरवाजे की चाबी कहाँ है? इस दरवाजे की चाबी, ये जो पहला कर्ली ब्रैकेट है, इसकी चाबी ये राउंड ब्रैकेट के अंदर। ये दरवाजा सिर्फ तब ही खुलेगा जब आपके पास इस राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू होगा। फिलहाल मैंने इस राउंड ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट ट्रू लिख दिया चेक करने के लिए। तो अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर इसको जैसे ही ट्रू मिलेगा, ये जो है इस दरवाजे को खोल देगा। जब ये दरवाजा खुलेगा तो आप जो है इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसे चला सकते हैं। चला के देखते हैं। फिलहाल परसेंटेज वाले पार्ट को हम नहीं समझ रहे, अभी हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, इफ पे। अच्छा जी, चला के देखते हैं। क्या कमांड थी? tsc main.ts। अच्छा, जब आपके पास ts config की फाइल हो ना, तो tsc main.ts पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ tsc लिख लो। लेकिन शर्त ये है कि भाई ये वाली फाइल होनी चाहिए, ये नहीं होगी तो भाई नहीं चलेगा। ts config की फाइल बना लेनी है पहले, फिर आप कमांड लिखोगे tsc बस। दूसरी कमांड क्या थी? node main.js एंड एंड लगा के मैंने दोनों कमांड एक ही साथ चलाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे लिख दिया मैंने। क्या आएगा आंसर? दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा? दरवाजा खोलने के लिए क्या चाहिए राउंड ब्रैकेट के अंदर? ट्रू। ट्रू चाहिए। अभी ट्रू है? तो है ना? रोजा लग रहा है क्या? बोल मैं रहा हूँ रोजा, लोगों को लग रहा है। चलिए चला के देखते हैं। हेलो। तो भाई क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट में ट्रू था, इसलिए आपके पास हेलो आ गया। इसी तरह से अगर मैं एक वेरिएबल बना दूं, इस टू, नाम कुछ भी रख सकता हूँ, फिलहाल मैंने इस टू रख दिया, कुछ भी रख सकते हैं नाम, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू के अंदर मैंने ट्रू लिखा, बल्कि इस ट्रू नहीं रखता, मैं इसका नाम फिलहाल ए रख देता हूँ। ए मैंने इसका नाम रख दिया और ए को मैं इस राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। अब क्या हेलो प्रिंट होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस राउंड ब्रैकेट के अंदर उसको ट्रू मिल रहा है। तो जैसे ही ट्रू मिलेगा, ए क्या है? ये ट्रू है, तो इसको ट्रू जैसे ही मिलेगा वैसे ही ये यहाँ पे इस दरवाजे को खोल देगा, आपके अंदर वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये वाली चीज हो गई। अब अगर मैं इस एक पे ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दूं, तो अब क्या ये दरवाजा खुलेगा? जब दरवाजा नहीं खुलेगा, क्या उसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो अगर अब मैं चलाऊंगा, पुरानी कमांड चलाने के लिए कौन सी की होती है? डाउन की, एरो की। अब एरो की मैंने दबाई तो आपके पास ये आ गया, एंटर, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि ये जो दरवाजा है ये कभी खुला ही नहीं। ये रूम के अंदर टाइप स्क्रिप्ट एंटर ही नहीं हुआ, तो एंटर नहीं हुआ तो उसने वो कोड पढ़ा भी नहीं। तो ये हमने यहाँ पे
फॉल्स और ट्रू करके देख लिया कि भाई अगर यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो इसके अंदर जो कोड है वो नहीं चलेगा, अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर ट्रू आ रहा है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड है वो चल रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाता है। कंडीशंस पढ़ी थी मैं हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर लास्ट क्लास में पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, बराबर है, नहीं बराबर, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। इस ए की जगह पे परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 90, ये कहा था ना परवेज भाई ने 90 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 90 या 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने उसी लॉजिक को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज ज़्यादा हो या बराबर हो 90 से, तभी हमारे पास कंसोल डॉट लॉग चलेगा जिसके अंदर मैं प्रिंट करा रहा हूँ RT। तो अब मुझे बताएं क्या पार्टी प्रिंट होगा नहीं होगा? होगा। क्या ये दरवाजा खुलेगा? कैसे खुलेगा? राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज मैंने लिखी है इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा। ट्रू जैसे ही उसको मिलेगा वो भाई इफ के अंदर जो भी चीज है वो चला देगा। ये आपके पास इफ यूज करने का तरीका है। राउंड ब्रैकेट के अंदर हमेशा उसको दो ही चीजें चाहिए, ट्रू या फॉल्स, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। या ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। सवाल? तो कितने लोग हैं 90 से ऊपर है? लास्ट जो परसेंटेज आई है किसी भी चीज की, किसी भी टेस्ट की, जो आपने लास्ट टेस्ट दिया हो, एग्जाम दिया हो, क्या बात है, कम लोग हैं। चले खैर है, क्विज में देखते हैं कितने आते हैं। अच्छा क्विज के बारे में मैं बता दूं, क्विज आसान नहीं होता, होता है MCQ है लेकिन सर्जिया बनाते हैं। तो ये जो मैं आपको चीजें करा रहा हूँ ना, एक हिंट दे देता हूँ, क्विज के लिए आपको काम आएगी। जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें छेड़खानी किया करो, मतलब उसको कहते हैं ना कीड़े निकाला करो। कैसे कीड़े किया करो? मतलब इससे क्या मुराद है भाई कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा यार लेस देन इक्वल्स टू होता तो क्या आंसर आता यार, अगर मैं यहाँ से 90 हटा दूँ तो क्या होगा? इस तरह की चीजें करा करो, क्विज में काम आएगा। क्या आप लोग मुझसे पूछो ना सर ये अगर मैं हटा दूँ तो ये फिर क्या आंसर आएगा, क्या ये कोड उड़ने लगेगा? तो भाई ये वाली चीज आप लोग करके देखा करो। सही है? क्लियर है? अब भाई जिनके 90 से कम आए हैं, मेरी तरह जो नालायक हैं, उनका क्या? उनको क्या हम कुछ भी नहीं कहेंगे? अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ नालायक स्टूडेंट, मैं कर देता हूँ अपने मार्क्स 32%, नहीं चले 40 कर लेता हूँ, 40 कर लेता हूँ, 40 कर लिए मैंने। अच्छा अब मैंने परवेज भाई को बोला मेरे 40 मार्क्स आए, परवेज भाई का कोड जो है ना वो ये लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई परसेंटेज अगर 90 से ज्यादा हो तभी परवेज भाई बोलेंगे पार्टी, वरना क्या होगा? वरना कुछ नहीं बोलेंगे। अगर अभी मैं कोड चलाऊं तो क्या चीज प्रिंट होगी? पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये वही बात हो गई जब आप फेसबुक पे ईमेल और पासवर्ड डालो और गलत पासवर्ड डाल दो और लॉगिन करो तो कुछ भी ना हो, आपको लॉगिन में इशू कर रहा हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे क्या हुआ भाई, कुछ हो भी नहीं रहा। तो भाई अगर आपने ये वाली चीज करनी है तो उसके लिए आपने एल्स लिखना होगा, अगर मगर। इफ का क्या मतलब है? अगर। एल्स का क्या मतलब है? मगर। मगर तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। वरना अगर परसेंटेज 90 से ज्यादा हो तो भाई पार्टी, वरना
कंसोल डॉट लॉग छुट्टी दो नहीं, अच्छे अल्फाजों में कहते हैं नो पार्टी। अच्छा, एल्स के लिखने का क्या तरीका है? एल्स की स्पेलिंग आप ऐसे ही लिखोगे। एल्स के अंदर, वरना के अंदर आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगाते। एल्स लिखने का पर्पस ही ये है कि भाई इफ ना चले तो एल्स चल जाए, ताकि जो है यूजर को पता तो चले, मुझे पता तो चले कि भाई मेरे कम मार्क्स आए तो मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है। तो उसके लिए आप एल्स लगाओगे और डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगा के इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना कंसोल प्रिंट करा दोगे। इसको हम कहते हैं इफ एल्स। और यहां पे अगर आप नोट करें, यहां पे कंडीशन मैंने कौन सी लाइन में लिखी है? लाइन नंबर 3 के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये कंडीशन है। इस कंडीशन की बेस पे डिसाइड हो रहा है कि भाई पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज है उसको हम कंडीशन बोलेंगे, याद रखिएगा। और इफ के राउंड ब्रैकेट के अंदर हमें कंडीशन ही लिखनी होती है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में है। सवाल? जी, एरर आ रहा है, आपने कुछ चीज गलत लिख दी है। एक आपके पास होता है सिंटैक्स एरर। फॉर एग्जांपल मैंने गलती से एक ब्रैकेट लगाना भूल गया, अब मेरे पास जो एरर आ रही है ये आ रहा है सिंटैक्स एरर। तो भाई ये याद रखें, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट आपने सही लगाना। अब हम आप लोग ये इम्प्लीमेंट करेंगे। जिनके सवाल होंगे, हमारी क्लास में लीड स्टूडेंट कौन कौन है? ओ परवेज भाई। और कौन है? ये मेरे भाई बैठे हुए। और खवातीन में? सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी। पता चला बेहोश हो गए, बाद में मेरे ऊपर नाम आ गया कि सर भगवा रहे थे। और हमारे जो भी लीड स्टूडेंट हैं भाई, उनसे ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करवाएगा। जो पीछे बैठे हुए हैं उनको मैंने बार बार बोल के कर दिया हूँ, नहीं समझ आएगा तो आगे आ जाना। अब नहीं आओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई अगर आपके पास नहीं पहुंचता, उसका तरीकेकार ये है कि भाई अपने बराबर वाले को देखो। अगर बराबर वाला भी आपकी तरह होशियार है तो उसके बराबर वाले को देखो, किसी ने तो सॉल्व किया होगा ना, तो उससे आप पूछ लो। बाकी हमारे एक सर है यहाँ पे, ये भी जो है आप लोग की हेल्प करेंगे। वाईफाई दिया हुआ कब? टाइम पे पूछना क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हमें घर बैठे आने की जरूरत ना। जिंदगी में कभी इतना कोड नहीं लिखा, डेढ़ सफर लिख लिया जिंदगी में कभी। अच्छा मज़ा आ रहा है, पर ज़्यादा ना हो। ज़्यादा फास्ट है या वो अलग अलग करके ज़्यादा फास्ट है, या इतना ही टाइम लगेगा? अच्छा सर, दानियाल को मैंने मैसेज किया था कि ये पीएमटी का काम जो है वो हो गया था, कहाँ तक पहुँचा, इसी नहीं चल रहे। उनका रिप्लाई आया है कि भाई आज पीएमटी का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट जो है आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ पे काम हो रहा है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है और पंखे लाते रहना। जिनके पास पंखा नहीं हो वो लैपटॉप उठा के ऐसे लाते हैं।
अच्छा जी जी, क्या रहा सबको क्या चीज? ये आप कह रहे हैं? बहुत सैलानी वेलफेयर से जो आई है बच्ची वो भी बढ़ा रही है 10 साल की 12 साल की। नहीं आई आपकी आवाज। नहीं यूज कर रहे हैं आप, कह रहे हैं डबल लगा लो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं होगा। अरे कहाँ गया? ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत तरीके होते हैं। ऑपरेटर जो है वो सिंगल रिक्वेस्ट को और क्या लगा टाइम कम होता है। चेक कर रहा हूँ, इस तरह से होगा। इम्प्लीमेंट करें अगेन भाई, पहले रिक्वेस्ट नहीं लगा सकते, वो कुछ और बन जाएगा और वो यहाँ पे चलेगा नहीं जो बनेगा। लगा के देखे ना, वो मैं कहा ना कि एक पूरे करके देखा करें तब पता चलेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आ रहा है, आप कह रहे हैं, वो कह रही है आ रहा है, पता नहीं करके देखा। पहले आएगा ना अच्छा जी, जल्दी से हम ओवरव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओवरव्यू कर रहा हूँ, जब तक जो इम्प्लीमेंट करना है जिनको समझ आ गया है वो भाई करते रहो, और जिन लोगों को अभी भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच है भाई वो सुन लो। इफ एल्स हमारे पास यूज होता है कंडीशनली कोड चलाने के लिए। कंडीशनली से क्या मुराद है कि भाई अगर आपने चाह रहे हैं कि भाई, अभी हमने परवेज भाई की एग्जांपल ली, परवेज भाई ने कहा कि भाई अगर आपके मार्क्स, आपकी परसेंटेज 90 या 90 से ज़्यादा है तो परवेज भाई देंगे हमें पार्टी। तो इफ एल्स के अंदर हमने देखा कि इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखनी होती है, कंडीशन लिखनी होती है। ये जो राउंड ब्रैकेट है इससे बस ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है। तो इसके अंदर भाई मैंने कंडीशन लिख ली है कि भाई परसेंटेज 90 या 90 से ज्यादा हो तो क्या होगा, ये वाला दरवाजा खुल जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर का कोड चल जाएगा, चल जाएगा। और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है, जो कि इस केस में हो रही है, ऐसा ही है 40 बड़ा है या बराबर है 90 के, ये बात तो गलत है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। फॉल्स जब इसका आंसर आएगा तो हमारे पास इफ नहीं चलेगा बल्कि एल्स चलेगा। एल्स के अंदर भाई मेरे लिए क्या है, नो पार्टी। तो इस केस में मेरे पास क्या प्रिंट होगा, नो पार्टी। तो आपके पास ये प्रिंट होगा। क्लियर कर दो। तो इफ एल्स हमने अभी डिटेल में डिस्कस करा। अब हम इसी इफ एल्स के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, और जो है मैं एग्जांपल जो है समझाने के लिए उद्देश्य में लिखूंगा, तो आप लोग जो है ताकि समझ आ जाए, फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी एग्जांपल जो है वो सर अमीन ने स्लाइड्स के अंदर दी हुई। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग अपने पास नहीं लिखेगा, और प्रैक्टिस के लिए अभी लिख लेगा, घर जाके आप लोग स्लाइड से ये वाली एग्जांपल से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा जी,
हमारी क्लास में दो बातें तो सबसे ज़्यादा होती हैं, आप लोगों को पता होगा। एक बात खाने की, एक बात शादी की। बाकी हम निकाल लेते हैं अम्मी अब्बू की भी, घर वालों की। अच्छा, इस कोड को मैं हटा देता हूँ पिछले सब थोड़ा स्लो था, अभी फिर ठीक हो और एक एग्जाम्पल बनाते हैं। उसको देता है ना। ये कोड लिख लिया सबने? कोई ऐसा जिसने नहीं लिखा हो? अच्छा, अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। उनकी स्लाइड्स जो है वो मौजूद है, ये वाली। लेकिन हम वैसे ही कोड से पढ़ेंगे, बट घर जाके अगर आप भूल जाओ तो स्लाइड्स में मौजूद है। एक का नाम है एंड, एक का नाम है और, एक का नाम एंड है और एक का नाम और है। ये वाला जो साइन है ये किसका है? एंड का। अच्छा, दो का साइन लगाना होता है। पढ़ते इसको एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर नहीं पढ़ना, पढ़ते इसको एंड ऑपरेटर है, लेकिन दो दफा एंड का साइन लगाना होता है। और ये और क्यों लगा दिया, यहाँ डैश लगा। और दूसरा जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो है और। इसको हम एंड पढ़ेंगे, इसको हम और पढ़ेंगे। तो बचपन में आप लोगों को उर्दू की क्लास में बताया होगा और या और में क्या फर्क है, तो वो हमें पता है, बट हम इसको करके देखते हैं। एक वेरिएबल बनाते हैं भाई लड़कों के लिए। लड़कों ने शादी करनी है अगर, तो लड़कों के अंदर दो डिमांड्स तो होनी, दो क्वालिटीज तो होनी चाहिए। एक अच्छी जॉब, दूसरा शक्ल का हम बाद में आएंगे, शक्ल का तो हम कुछ नहीं कर सकते, शक्ल का भी ऑल्टरनेट है। अच्छा, उस पर तो आएंगे। दूसरी चीज खाना बनाना आना चाहिए। प्लस पॉइंट है ना, है ऐसे निकला। बच्चे संभालना। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप लोगों का फायदा है। चले, लड़कियों की क्या डिमांड है भैया, आप लोग लिस्ट बना के भेजते हैं मुझे, फिर मैं अगली क्लास में वो लिस्ट बना दूंगा। जाहिर है वो एक फाइल में तो आएगी नहीं। अच्छा, तो भाई क्या क्या करना आना चाहिए? अच्छी जॉब होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं उर्दिश में लिख रहा हूँ। तो आप लोग जब मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस स्लाइड से करेंगे घर पे। अच्छी जॉब, एक वेरिएबल बनाया अच्छी जॉब। तो हम किसी भी लड़के को उठा लेंगे, भाई किसकी अच्छी जॉब है? अरे परवेज भाई, क्या बात है परवेज भाई, आपके भाई हमने बता दिया परवेज भाई के हम, आपकी शादी तो नहीं हुई हो गई है? अरे बाहर पढ़वाओगे तुम अपनी। चले कोई बात नहीं, लेकिन हम परवेज भाई के साथ ही रहेंगे। दूसरी शादी का बात नहीं। लेट अच्छी जॉब और खाना बनाना आता है। अरे भाई क्या बात है, ऑल इन वन। वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं कैन कुक, वो इंग्लिश में लिख दिया मैंने। अच्छा जी, खाना बनाना भी आता है। बस अब और कंडीशंस भी लिख रहा है, खत्म ही नहीं होंगी। अच्छा जी, ये दो डिमांड्स जो हैं वो होनी ही चाहिए अगर आप कहीं रिश्ता करने जा रहे हैं। तो अब मैं वापस आता हूँ, इफ की कंडीशन लगाता हूँ। इफ के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई अच्छी जॉब, अच्छी जॉब क्या है? ट्रू है।
लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास तब यूज होते हैं जब आपको दो कंडीशंस को मिला के एक कंडीशन बनानी है। यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, एक अच्छी जॉब हो, अच्छा खाना बनाता हो, आना हो, खाना बनाना आता हो, अच्छा ना अच्छा वो बात की बात है, अच्छी जॉब हो, खाना बनाना आता हो। तो अब मुझे दोनों कंडीशंस इस इफ के अंदर लिखनी है ताकि हम चेक कर सकें कि भाई इनमें परवेज भाई में ये दोनों क्वालिटी है या नहीं। तो भाई यहाँ पे मैं जो ऑपरेटर लगाऊंगा वो एंड का ऑपरेटर होगा। एंड के ऑपरेटर के अंदर आपके पास एंड का ऑपरेटर दो कंडीशंस को मिला के लिखने के लिए यूज होता है। दूसरी है कैन कुक। अच्छा, अच्छी जॉब का आंसर इसमें क्या आएगा? अच्छी जॉब के अंदर क्या हमने स्टोर किया है? ट्रू। तो यहाँ पे मैं कमेंट पे ऊपर लिख देता हूँ, इसकी जगह पे आ रहा है ट्रू। एंड ऑपरेटर, एंड क्या कर रहा है भाई? दो कंडीशंस को मिला के यू लिखने के लिए यूज हो रहा है, तो एंड का साइन लगाऊंगा मैं। और कैन कुक, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है भाई, ऊपर लिखा है मैंने, ये रहा ट्रू। एंड के ऑपरेटर के अंदर अगर आपने दोनों का आंसर, क्योंकि हमने दोनों को मिला के कर दिया तो दो आंसर तो नहीं आएंगे ना, आंसर एक ही आएगा। जो एक है ना उसको एक ट्रू चाहिए, उसको दो नहीं चाहिए, उसको एक ट्रू या एक फॉल्स चाहिए, तभी उसकी बेस को डिसाइड करेगा कि भाई कोड चलना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे वो दो कंडीशंस को मिला रहे हैं, अच्छी जॉब ट्रू है, कैन कुक इसकी वैल्यू भी क्या है? ट्रू है। अब क्योंकि दोनों ट्रू है, एंड ऑपरेटर में क्या होता है, अगर दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू है तो आपका जो आंसर है वो ट्रू आएगा। इसका मतलब जो है जब आप ट्रू एंड ऑपरेटर लगाते हैं दोनों कंडीशंस में, दोनों जगह पे अगर आपका ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी कंडीशन, पूरी जो कंडीशन है वो हो जाएगी ट्रू। तो ये मैंने लिखा है अच्छी जॉब, ये भी ट्रू होना चाहिए, कैन कुक ये भी ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू होंगे तभी आपके पास भाई ये कंडीशन सही होगी, ये हमारे पास कोड चलेगा। राउंड ब्रैकेट के बाद क्या लगाया मैंने? सही है? नहीं, क्या हुआ? ये कौन सा ब्रैकेट है? ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भाई नहीं लगाने, ये हम आगे यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट ये है। अच्छा जी, कंसोल में मैं प्रिंट कराता हूँ रिश्ता पक्का विद, आपकी शादी हो चुकी है ना, तो आपके लिए दो कंसोल होंगे, रिश्ता पक्का विद पोटास। अच्छा, रिश्ता पक्का। अच्छा, अब जो है भाई कोई ऐसा बंदा है जिसकी अच्छी जॉब है लेकिन खाना बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए मैं कैन कुक कर देता हूँ फॉल्स। अच्छी जॉब तो है लेकिन खाना बनाना नहीं आता, भाई जॉब करे या खाना बनाए? परवेज भाई की तरह थोड़ी होता है कोई। अब इस केस में अच्छी जॉब में ये जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑपरेटर लगाते हैं, कैन कुक में क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अब एक तरफ ट्रू आ रहा है, एक तरफ फॉल्स आ रहा है। अब ये फॉल्स हुआ या ट्रू हुआ? एंड ऑपरेटर जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर वो देखता है अगर दोनों तरफ ट्रू है तो कहते हैं हाँ भाई ट्रू, अगर एक तरफ ट्रू है एक तरफ फॉल्स है तो वो फॉल्स हो जाएगा। एंड ऑपरेटर के अंदर दोनों ट्रू होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस नहीं, मैं आगे और कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, इस खूबसूरत करके भी मैं आगे लगा सकता हूँ। तो जितनी कंडीशंस आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। एंड जब आपने लगा दिया ना, तो जब आपका इन दोनों को मिला के आंसर जब आएगा तो ये देखता है कि भाई अगर दोनों तरफ ट्रू है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू। बट इस केस में एक तरफ ट्रू आ रहा है एक तरफ फॉल्स आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा।
तो रिश्ता कच्चा। अच्छा, रिश्ता कैंसिल हो गया भाई। अब अगले ऑप्शंस देखेंगे। तो अब इफ तो मैंने लिख लिया। अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं आता। जी जय माइक लॉजिकल हम बताते हैं Select आपको photos. जवाब हाँ, देंगे। क्या प्रिंट होगा? अरे इसको हटा दो, माइक खोल दो। पहले ही चीज़ है, कट कर कमेंट कर। पहले इसको कट कर। कंसोल मैं जब इस प्रोग्राम लॉजिकल को ऑपरेटर है ना, चलाऊंगा फॉल्स आएगा मैं। तो यहाँ प्रोग्राम में क्या लिखा है? सेव किया, से ऑटो कुछ नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं आया। फॉल्स आएगा। No, ठीक कुछ है, भी नहीं आएगा। फॉल्स का आएगा। कुछ भी नहीं यहाँ पे आएगा। किसी ने बोला भाई रिश्ता पक्का। कुछ भी नहीं आ रहा। सर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई आपकी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है? वेट नहीं हो रही। फॉल्स हो रही है। तो जब भी आपके पास फॉल्स होती है तो आपके पास ये इफ का दरवाजा नहीं खुलेगा, जिसका मतलब इसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो नहीं चलेगी। तो हमने क्या लिखना होगा मेरे जैसे लोगों के लिए? एल्स एल्स कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके बाद आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्या लिखूं? रिश्ता कैंसिल। रिजेक्टेड, डायरेक्ट, ट्राई अगेन, बड़े होकर आओ। अच्छा, तो भाई ये रिजेक्टेड हमने लिख लिया। अब अगर मैं चलाऊंगा इसे तो क्या चीज प्रिंट होगी? आपके पास रिजेक्टेड प्रिंट होगा। चला के देख लेते हैं। रिजेक्टेड क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो मैंने कंडीशन लगाई हुई है, उन दोनों कंडीशन क्या? एक ट्रू है, एक फॉल्स है। तो जब हम एंड ऑपरेटर के साथ ये दोनों चीजें लिखेंगे, कंसोल के अंदर दिखा भी देता हूं। एक हमारे पास ट्रू है लेकिन हमने एंड का साइन लगाया और एक हमारे पास फॉल्स है। जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा? कंसोल पे क्या आएगा? इसको छोड़ दें, अभी इसको छोड़ दें। यहां पे इस कंसोल पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा, क्योंकि एक ट्रू है एक फॉल्स है। इन दोनों को मिलाएंगे जब तो हमारे पास फॉल्स आएगा एंड ऑपरेटर के केस में। चला के देखते हैं। ये देखिए फॉल्स आएगा और लिखा हुआ है। क्योंकि एक जो है आपके पास ट्रू है एक फॉल्स है। अच्छा, दोनों फॉल्स कर देते हैं। अब क्या होगा? ट्रू आएगा। ये वाला भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। तो आपके पास आंसर में फॉल्स ही आएगा। अब मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ। ट्रू ट्रू। अब क्योंकि दोनों ट्रू हो गए हैं तो एंड ऑपरेटर के साथ जब आप लिखोगे तो आंसर आपके पास आएगा ट्रू। तो दो कंडीशंस को एक कंडीशन कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा एंड ऑपरेटर को यूज करके। सवाल? सर मेरा एक सवाल है, अगर एक घंटा हमने जैसा जिसके बाद नौकरी भी ना खाना भी बनाना हम तो कैसे करेंगे? वो जो है कोर्स कर ये वाला और अच्छे से करे। बड़े बड़े अच्छा जी, और तो भाई ये हमने एंड ऑपरेटर अभी अभी देखा भाई कैसे चलता है, क्यों चलता है। इसका कोड नहीं है, ठीक है। इससे सवाल है तो पूछें ताकि क्या करना है जी। पूछे जी, बाकी लोगों भी आ गए। मेरा सवाल ये है कि जो नेशनल को लिख रहा था कैन को क्यों लिखकर? ट्रू ट्रू ट्रू
ट्रू क्यों लिखा है? नहीं सर, मेरा सवाल ये है, अगर आप यहाँ इसको ट्रू हटा के फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स कर देता, अब इसको चलाएंगे तो फॉल्स है, फॉल्स आएगा। तो सर फिर ऊपर भी तो अच्छी दो पे भी तो ट्रू लगा होगा। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप दो कंडीशन, अच्छा इसका ऑल्टरनेट भी है, ऐसा नहीं कि भाई आपके पास सिर्फ एंड ही है, आपके पास जब आपने ऐसी लॉजिक लिखी, अच्छा ये इस तरह की लॉजिक कहाँ पे होगी? इस तरह की लॉजिक आपके पास अगेन वही लॉगिन वाली एग्जांपल जो मैंने शुरू में दी थी, वहां पे आपके पास एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है या और ऑपरेटर? आप ईमेल डालते हो, क्या सिर्फ ईमेल करेक्ट होना चाहिए? पासवर्ड नहीं, ईमेल भी करेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी फॉल्स आया, एक भी गलत हुआ तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। सही है, एंड तो इस तरह के केसेस के लिए हम एंड यूज करते हैं। इसका अपोजिट भी हमारे पास, वो अभी हम देखेंगे। एक सेकंड, पहले मैं इनका सवाल ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी यूजर नेम पे कहा? फेसबुक पे और भी कमा, उसका आएंगे ना भी। जी वो फॉल्स मेरा इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चीज समझाने के लिए ये एडिशनल कोड लिखा है। इस पे आएगा क्यों नहीं आएगा? लिखें, ये मैंने ये समझाने के लिए लिखा था। ये जो है बस ये समझना है कि दो कंडीशंस को जब आप मिलाएंगे एंड ऑपरेटर यूज करते हुए तो दोनों में से दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। और इसको मैंने बता दिया कहाँ पे यूज होता है। ये आपके पास जैसे लॉगिन वाली एप्लीकेशन के अंदर आपके पास ईमेल भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। दो कंडीशंस को मिला के एक कंडीशन बनाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। जी क्या करें? जी यहाँ पे हाँ कर सकते हैं। इन्होंने कहा सर आप जो है यहाँ पे कर रहे हो, आप एक वेरिएबल बना लो लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ऐसे, और इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट करोगे। सेम बात, लेकिन ज़्यादा कोड मैं ना लिखूँ इसलिए मैंने फिलहाल ऐसे लिखा। तो ये जो है ना ये आप करके देखा करें क्या है। हाँ ये अच्छा तरीका है, कोई इसमें बुराई नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। करें जल्दी, अभी भी मौका दे रहा हूँ भाई, पीछे बैठे हुए वो नहीं समझ आ रहा, आगे आगे बैठ जाओ। एक दफ़ा बैठोगे बार बार बैठोगे क्योंकि आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। रिजल्ट वाली लाइन में कहाँ चलेगी? ये देखो सेम चीज़ है यार। कंडीशन को जो भी इसका आंसर आ रहा है ट्रू या फॉल्स ही आएगा, जाहिर सी बात है, और कुछ तो आएगा नहीं। वो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब वेरिएबल के अंदर मेरे पास क्या आएगा? बूलियन आएगा, मतलब ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और उस रिजल्ट के वेरिएबल को मैंने यहाँ पास कर दिया। तो या आप कान यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलें। इसको मैं हटा देता हूँ, कोड सिंपल रखते हैं। ये बस चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। एंड ऑपरेटर, एक मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर होता है, दूसरा और ऑपरेटर, नाम से ही पता चल रहा है। या अब इसकी क्या मिसाल हो सकती है? बनाते हैं, लड़कों पे ही जाएंगे हम, खवातीन की हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं तो लड़कों पे ही जाते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई लड़का खूबसूरत होना चाहिए या अमीर होना चाहिए।
या तो मैं खूबसूरत नहीं है तो मसला नहीं है, अमीर है तो तब भी चल जाएगा, तब भी रिश्ता हो जाएगा। दोनों में से एक तो हो, दोनों है तो वैलिड, लेकिन एक तो हो। कंजूस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ऐसी बात कह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा भाई ये सबको ऐसी चाहिए होता है, मिसाल के तौर पर हम चाहिए, तो सीरियस नहीं लेना। आपकी दिल से आवाज निकली है 90%। अच्छा, तो दो वेरिएबल्स मैं बनाता हूँ, खूबसूरत का एक वेरिएबल बना देता हूँ, या यहाँ मैं लिख देता हूँ इस खूबसूरत इक्वल्स टू, किसकी मिसाल लें, इस पे किसी की मिसाल नहीं ले रहा, मैं अपनी मिसाल ले लेता हूँ, फॉल्स। तो आपके पास मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ एक वेरिएबल इस खूबसूरत है, फॉल्स। उसके बाद लेट इज अमीर, इस पे भी भाई मैं फॉल्स कर देता हूँ, जिसका नाम बताइए। या चलो एक में ट्रू कर देता हूँ, अमीर कर देता हूँ। इस अमीर पे मैंने ट्रू कर दिया। अब फिर वापस इफ पे आते हैं। इफ राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे, इस राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने आपको बताया कंडीशन लिखना है, तो मैं लिखूंगा इस खूबसूरत या, और ये जो ऑपरेटर मैंने लगाया ना, ये बार का साइन, ये आपको एंटर के ऊपर मिल जाएगा। शिफ्ट दबा के आप जस्ट दबाएंगे तो आपके पास ये बार आ जाएगा। अगर किसी का नहीं आ रहा भाई गूगल कर लो, आपके लैपटॉप में दिखा दो ना, हो सकता है किसी की कीज जो है वो डिफरेंट हो। बार इन द कीबोर्ड, बार की स्पेस बार ना आ रहा है, ये रहे, ये रहे, खुलेगी कैसे, इसको हम कहते हैं पाइप का साइन, ये रहा। शिफ्ट के साथ आपने ये वाला बटन दबाना, ये आपके पास बाहर आ जाएगा, बैक स्पेस के नीचे है। अगर यहाँ पे नहीं है तो भाई अच्छा कीबोर्ड लेना होगा ना, खैर होगा, ज़्यादातर लोग होगा। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसका आप लोगों से प्लीज ढूंढना भी, स्लाइड में नहीं कवर कर रहा, स्लाइड्स के अंदर कोड लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से पूछूंगा क्या प्रिंट होगा क्या नहीं होगा। माइक हमारे पास है तो माइक में हम पूछेंगे। इस खूबसूरत हो या इज अमीर, या पार्टी हो या खूबसूरत हो, दोनों में से अगर एक भी है तो भाई क्या हो जाएगा, console.log रिश्ता पक्का। क्या कंडीशन लगाई है मैंने भाई, डिमांड आई है ना, डिमांड ये है कि भाई खूबसूरत होना चाहिए या अमीर होना चाहिए। तो अब दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो रिश्ता क्या हो जाएगा भाई, पक्का। मतलब इसका मतलब ये है, इसको अगर मैं विजुअली आपको दिखाऊं तो इस खूबसूरत की जगह पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। और ऑपरेटर लगाते हैं, इस अमीर की जगह पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो और ऑपरेटर ये देखता है कि दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी ट्रू है तो आपका जो रिजल्ट है, जो आपका जो एंड में बूलियन आएगा वो ट्रू है। दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो आपके पास इस कंडीशन का आंसर आएगा ट्रू। मैंने आपको बताया है जब आपके पास यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब भाई इफ चलेगा, चलिए। अब भाई नहीं है, दोनों ही नहीं है, गुर्बत भी है खूबसूरत भी नहीं है। हम लड़के हैं ना, ऐसा कैसे ही होता है,
मीन का बोला है मैंने। अच्छा एल्स राउंड ब्रैकेट लगाओ, सही है। राउंड ब्रैकेट एल्स पे हम नहीं लगाते, राउंड ब्रैकेट हटा दें। एल्स में डायरेक्ट लगाऊंगा। एल्स के अंदर कंसोल डॉट लॉग रिजेक्टेड। क्या जमाइयाँ ले रहे हैं। रिजेक्ट हो गया। अच्छा अपना ख्याल है। तो अब मैं इस कोड को जब चलाऊंगा तो क्या चीज प्रिंट होगी? वो तो और से पढ़े। सारा गेम जो है ना यहाँ पे, सारा गेम इस राउंड ब्रैकेट का है। ये पढ़ना सीख लिया ना, इफ एल्स हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? रिजेक्टेड। इसका आंसर फॉल्स आएगा, जिसका मतलब आपके पास इफ नहीं चलेगा। इफ नहीं चलता तो क्या चलता है? एल्स चलता है। तो रिजेक्टेड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। करो इम्प्लीमेंट। सवाल है तो पूछें। लाजमी क्यों होता है सवाल ये होता है। अच्छा हमारे पास जो इस क्लास के टीएज हैं वो प्लीज यहाँ पर टीचर टेबल पे आ जाए। जी सवाल यहाँ से किसी ने एड्रेस किया। जी सर जो आपने वेरिएबल बनाए हैं, जैसे कि आपने फॉल वहाँ पे दिया, अगर उसकी जगह हम लोग परसेंटेज में दें कि अगर जैसे 50% अमीर है या फिर खूबसूरत है, 70% 50% अमीर है, 30% गरीब है, तो 20% खूबसूरत है। अगर ऐसे फिर क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि भाई 90% है, तो आप कंपेयर करेंगे कि भाई अगर 90% हो, 90% इस तरह की आपकी कंडीशन है, सही है। तो अभी इससे रिलेटेड ये एरर इसलिए आ रहा है कि वो बोल रहा है भाई बूलियन को कहाँ कंपेयर करा रहे हो स्ट्रिंग के साथ, तो इसलिए एरर आ रहा है। बट ये वाली मिसाल जो है आपको स्लाइड्स के अंदर मिलेगी, जो अभी मैं आपसे पूछूंगा। तो इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना मैं पूछूँ। जी दोनों को साथ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों साथ में। इसके आगे आप एंड लगा के दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं। उसकी मिसाल भी हमारे पास स्लाइड्स में, उसको भी हम देखेंगे। हमने जल्दी होती वहां तक पहुंचना है। अच्छा और जी उसका तरीका है, उसका तरीका ये है, अभी करके देख लेंगे ना। ये हमारे पास ये वाला आप क्या है, थोड़ा बड़ा कोड है। हाँ भाई ये बढ़ता जा रहा है आपका कोड। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिलहाल जाहिर सी बात है मुश्किल होगा। बट यहाँ पे देखें एंड ऑपरेटर भी है, ये बाहर देखें और ऑपरेटर भी है, उसके बाद फिर एंड ऑपरेटर भी है, बॉर्डर भी है। अच्छा बॉर्डर और ब्रैकेट वाली जो चीज़ है, बॉर्डर वाली जो चीज़ है वो आपके पास
बॉर्डर बोलो, ब्रैकेट वाली जो चीज़ है वो आपके पास पहले सॉल्व होती है हर चीज़ में, तो ब्रैकेट तो इसलिए लगेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशंस आप देख रहे हैं इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ तक पहुँचने से पहले भाई हमने ये सारी चीज़ें तो कवर कर लें। अब ये आप लोगों का होमवर्क भी होगा। स्लाइड नंबर 142 से आपका एफएल स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे से आपने एग्जाम्पल है, तो वो सारी समझ के आनी है आप लोगों ने। हम जितना डिस्कस कर सकेंगे हम क्लास में करेंगे। अच्छा जी, आगे चलें, सवाल पूछने या आप लोगों का सवाल है? माइक हमारे पास रेडी है, सवाल पूछूंगा मैं, आप जो है माइक रैंडमली दे देगा, या तो फिर वो अपना सवाल पूछेंगे या मेरा सवाल का जवाब देंगे। हाँ, उनसे करें, आप उनसे भी करेगा। ये पीछे खवातीन जो है ना झुक के बैठी हुई होती है, अब आज तो लड़के भी बैठे हैं वहाँ पे। चले उनको बता दें फिर बैठे जी। दो, अच्छा इनका सवाल ये है कि भाई और ऑपरेटर के साथ यहाँ पे अगर मैं एक और कंडीशन लगा दूँ, मिसाल के तौर पे लिख नहीं रहा बट जो है इस ज़मीन की जगह इस ज़मीन के बाद और क्या था, इस कंफ्यूज। अब और ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर देखेगा अगर ये दो फॉल्स हैं और एक ट्रू है तो सबको ट्रू कर देगा। और ऑपरेटर में ये सीन है, दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 50 कंडीशन लिख दी, 50 होती नहीं है, 3 अभी मैंने लिखी है। 3 कंडीशन है, इस खूबसूरत, इस अमीर और इस कंजूस। तो इन तीनों में से जब आप और ऑपरेटर लगा के इन सबको मिला रहे होगे तो और ऑपरेटर ये कहता है कि भाई इन 3 कंडीशंस में से अगर 2 फॉल्स हैं और एक ट्रू है तब भी आपका आंसर ट्रू में आएगा। और ऑपरेटर कहता है बस एक ट्रू मिल जाए, एक ट्रू से मिल गया वो सबको ट्रू कर देगा। 40 कंडीशंस हो, 39 फॉल्स हो, एक ट्रू हो, वो सबको ट्रू कर देगा। 40 होती नहीं है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, भाई इससे ज़्यादा नहीं होती। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा कोड आ जाता है। तो भाई ये आपके पास और ऑपरेटर, इसी का उलट एंड ऑपरेटर। यहां पे एक फॉल्स हो गया, सब फॉल्स हो गए, या सारे ट्रू होने चाहिए आपके पास। इस केस के अंदर सारे ट्रू होने चाहिए, एक फॉल्स हुआ ये भाई आपके पास सबको फॉल्स कर दो। ये फर्क है एंड और में। और अगर आप उर्दू में भी सोचें तो यही इसके मायने हैं। एंड मतलब और मतलब और और का मतलब या। अच्छा जी, चले स्लाइड्स में आया, मैंने आके भाई ये क्वेश्चन खोल दिया, मुझे बताएं कोड को गौर से पढ़ें और मुझे बताएं जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो कंसोल पे क्या चीज प्रिंट होगी। माइक दें किसी को। ले ले माइक, क्या हुआ? क्या क्या कर सकता
देख लेना तिलावत है। नहीं समझ आया ना, जाने से पहले समझ के जाएगा, अपने बराबर वाले से समझे, टीचर से समझो, मुश्किल ही होगी। जी जी सर। बताएं इस कोड को जब मैं चलाऊंगा, कोड को पढ़ें और बताएं इस कोड को जब मैं चलाऊंगा तो कंसोल में क्या प्रिंट होगा? वेयर अ रेनकोट। सही है, वेरी सही है उनका जवाब। वेयर अ रेनकोट, क्योंकि इज रेनिंग जो है वो क्या है? ट्रू है, तो इसलिए आपके पास वेयर अ रेनकोट आ गया। अच्छा जी, अब ये क्या चीज है? ये हम क्विज के लिए रखते हैं आपके, मैं अपनी एग्जाम्पल के साथ इसको कराता हूँ। इसमें किसी का कोई सवाल और ऑपरेटर के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया? 15 मिनट पहले कराया था मैंने, तब तक तो कर लेना चाहिए ना। कोई मसला, कोई शिकायत? जी आप कह रहे हैं एक दफा एंड ऑपरेटर लगाए, 2 दफा टाइप का लगा, वो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है आपने किस तरह से लिखा हुआ। तो सीक्वेंस से देखें, पहले वाले को देखें, उसका आंसर निकालें, फिर जो आंसर आए उसको दूसरे वाले से कंपेयर करें, उसका आंसर आएगा फिर तीसरे वाले से कंपेयर करें, उनके बीच में ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं वैसा आप करेंगे। अच्छा जी, चलें भाई, ग्रेडिंग सिस्टम तो आप सबने देखा होगा। ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? आपकी परसेंटेज के लिहाज से आपको आपका ग्रेड बता दिया जाता है। तो हमने भी कुछ ऐसे ही बनाना है कि अगर आपकी परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो A+, 80 से ज़्यादा है तो 70 से ज़्यादा है तो 70 से ज़्यादा में ये होता है मेरे ख्याल में, 70 से ज़्यादा में A होता है, 60 से ज़्यादा में B होता है और बाकी वो फेल करते हैं। C, D, E नहीं जा रहे भाई, हम फेल निपटाओ। अच्छा, लेट माय परसेंटेज, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ भाई, मैं अपनी परसेंटेज लिख रहा हूँ, मैं नालायक स्टूडेंट 42। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी परसेंटेज की बेस पे मुझे मेरा ग्रेड शो हो जाए। अगर मेरी परसेंटेज 90 होती तो A+ शो होता, अभी 42 है तो F ग्रेड शो होता। ये कोड लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? कंडीशन, इफ माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, मेरी परसेंटेज अगर 90 से ज्यादा है तो कंसोल पे प्रिंट कराओ console.log नहीं आएगा। your grade is A प्लस। ये कंडीशन लगाइए कि भाई 90 से ज्यादा होगी तो ग्रेड A बन गया, A+ बन गया। अब हमने अभी तक if else पढ़ा है, else के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है? console.log fail। बाकी काम गए, बाकी कंडीशन भी तो लगानी है मुझे। तो बाकी कंडीशन लगाने के लिए मैं if के बाद लिखूंगा, else से पहले, else के बाद नहीं लिखेगा, else हमेशा लास्ट में आता है, if हमेशा सबसे पहले आता है। अब क्योंकि मुझे मल्टीपल कंडीशन लिखनी है तो मैं यहाँ पर आऊंगा, if के बाद लिखूंगा else if, राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये एक चेन बन रही है। सबसे पहले if है, वो if को चेक करेगा, भाई if चल रहा है नहीं चल रहा, फिर वो else if को चेक करेगा, else if चल रहा है नहीं चल रहा, फिर वो else को चेक करेगा।
एल्स तो चली जाना, अगर कुछ नहीं चलेगा तो एल्स चल जाएगा। अगर मेरे पास इफ चल रहा है तो क्या एल्स चलेगा? मैं कह रहा हूं इस केस में भाई मैंने अचानक से सेंचुरी मार दी। अब मुझे ये बताएं कि इफ तो चलेगा, ऐसा ही है क्या? इफ के साथ एल्स चलेगा? नहीं, या इफ चलेगा या एल्स चलेगा, एक ही चीज चलेगी। अब हम एल्स इफ देख रहे थे, एल्स इफ के अंदर मैं एल्स इफ लिखूंगा, राउंड ब्रैकेट्स लगाऊंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70। तो console.log your grade is A। अगली लाइन में ले जाता हूं इसे ताकि पढ़ने में आसान हो। तो आप देख रहे हैं मैं एक चेन बना रहा हूं। सबसे पहले इफ चलेगा, इफ में अगर कंडीशन, भाई मैं वापस में लाइव हो जाता हूं, इफ में अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास वो एल्स इफ में देखेगा। एल्स इफ की कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है या नहीं? नहीं हो रही, तो एल्स इफ को भी वो छोड़ देगा और डायरेक्ट हमारे पास एल्स को चला देगा। इसी तरह से भाई मैं 72 कर देता हूं परसेंटेज, तो इफ चलेगा? नहीं चलेगा। इफ और एल्स इफ में लिखने के लिहाज से सिर्फ इतना फर्क है कि एल्स इफ के अंदर एल्स और इफ लिखते हैं, जबकि सिर्फ जो आपके पास इफ है उसके अंदर बस इफ लगेगा। बाकी बिल्कुल सेम है, कंडीशन इसमें भी लगेगी, सिर्फ एल्स में कंडीशन नहीं लगेगी। तो अब मुझे बताएं क्या चीज प्रिंट होगी? ये AS2 लिख देगा यहाँ पे। क्या ग्रेड बनेगा? ए। कौन मुझे बताएगा मैंने कंडीशन लिखने में एक छोटी सी गलती है? क्या गलती है भाई? 90% वालों का क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल मेरी परसेंटेज है 90, तो 90 पे ग्रेड क्या बनना चाहिए? A+। लेकिन अभी क्या बनेगा? ए बनेगा। क्यों? भाई ये कंडीशन लगी हुई है, हम बोल रहे हैं 90 से बड़ा है, तो ये तो फॉल्स हुआ। तो इसको सही करने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ये कंडीशन ऐसी हो गई है, परसेंटेज 90 या 90 से ज्यादा हो तो ये चलेगा। इसी तरह से 70 या 70 से ज्यादा हो तो हमारे पास ए ग्रेड बनेगा, बाकी सारे फेल हो। एफ ग्रेड। क्या मैं एक और एल सिर्फ लगा सकता हूं? जी। एल सिर्फ मैं जितने चाहे लगा सकता हूं, लेकिन वो एल सिर्फ पहले लगाने होंगे, मुझे एल्स के बाद नहीं लगा सकता। तो एक और एल सिर्फ लगाता हूं, एल्स इफ। अच्छा, जब मैं समझा रहा हूं से तो क्या करना है? लिखना है साथ साथ कोड नहीं, समझ लो पहले, क्योंकि आप लिखोगे ना, आप यू नीचे करोगे, यू ऊपर करोगे, आप बोलोगे ये क्या टॉपिक चेंज हो गया। तो भाई देखते रहना, और जहां पे क्वेश्चन हो वहीं पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है। एल्स इफ के अंदर मैं लगाता हूं माय परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। तो भाई 60 वालों का ग्रेड भी बना देते हैं, 60 वालों की बच्चे से बाकी फेल है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। योर ग्रेड इज लेस नहीं 60।
इतना सारा जब आंखों पे कोड दिखता है ना तो शुरू में ऐसा होता है अबे यार क्या लिख दिया, लेकिन जब लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना तो समझ आता है हमें सही लिखा है। कोई मसला इस कोड में, आपके सामने कोड है, पहले इफ को पढ़ो, इफ समझ आ गया, इफ क्यों नहीं चल रहा भाई, परसेंटेज कम है, मेरी परसेंटेज बढ़ गई, कम कर दिया, परसेंटेज कम है तो ये वाला इफ नहीं चलेगा। क्या एल्स इफ चलेगा? नहीं चलेगा। क्या उसके बाद वाला एल्स इफ चलेगा? ये बिल्कुल चेन की तरह है, इफ के साथ एल्स इफ जुड़ा हुआ है, एल्स इफ के साथ दूसरा एल्स इफ जुड़ा हुआ है और आखिर में एल्स जुड़ा हुआ है। तो पहले वो इफ को देखेगा, नहीं चल रहा, एल्स इफ को देखेगा, नहीं चल रहा, फिर एल्स इफ को देखेगा, नहीं चल रहा, आखिर में एल्स को चला देगा। इसको इम्प्लीमेंट करने का सवाल हो तो पूछे। जी पूछे, आप पहले आगे वाले पूछे, थोड़ा जोर से बोलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। इनका सवाल ये है कि मैं अपनी परसेंटेज 66 कर देता हूं। अब इनका सवाल ये है क्या मेरे पास ये वाला, बल्कि मैं 90 कर देता हूँ, सही कह रहा हूँ, 90 कर देता हूँ, तो 90 के अंदर ये वाली चीज प्रिंट होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन भी तो ट्रू हो रही है, तो क्या ये भी प्रिंट हो जाएगा? लाइन बाय लाइन वो देखेगा चेन में, अगर इफ चल गया तो आगे वो पढ़ेगा ही नहीं, इफ पे ही आपका कोड खत्म हो जाएगा। अगर इफ नहीं चला तो वो एल्स इफ पे जाएगा। समझ आ गई? तो ये सीन है कि इफ चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर एल्स इफ पे जा रहा है। ये वाला एल्स इफ चल गया तो क्या आगे वो बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, यहीं पे कोड को खत्म कर देगा, आगे वाली चीज वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई ना। अब आगे चलाने का मकसद ही नहीं है, ग्रेड तो पता चल गया। ये भाई ग्रेडिंग सिस्टम है, जल्दी से इम्प्लीमेंट करें, परसेंटेज अपनी बढ़ाएं, यहीं पे बढ़ा ले कम से कम। और सवाल है तो पूछें। जी यहाँ से पीछे से किसी ने हैंड रेज किया था, थोड़ा आगे आके अगर आप सवाल पूछेंगे तो जोर से बोल सकते हैं तो प्लीज। उनका सवाल है पूछे। सही है, मैं आपका सवाल समझ गया कि मैं नहीं करूँगा, ये आप लोगों का होमवर्क होगा, बट मैं इनका बता देता हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई माय परसेंटेज, अब किसी भी भाई कोई होशियार 101 लिख दी उसने अपनी प्रिंट, तो उसका क्या प्रिंट होगा? उसका भी प्लस आ रहा है, जबकि होना ये चाहिए कि भाई परसेंटेज 90 से ज्यादा हो और 100 या 100 से कम हो। तो उसके लिए अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, क्या मैं दो कंडीशंस को मिला के लिख सकता हूँ? अब जरा सोच के बताएं, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा या और ऑपरेटर लगेगा? अगर मैंने
और वालों का पहले कर लेते हैं। अगर मैंने और लगा दिया और मैं कह दूं माय परसेंटेज, अच्छा अभी जब मैं बता रहा हूँ ना तो जो जो लोग अभी इंप्लीमेंट कर रहे थे वो पहले ये देख लें, फिर मैं इंप्लीमेंट करने का टाइम दूंगा, ऐसा ना हो ये चीज़ मिस हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ, इनका सवाल ये है कि भाई मैं 101 कर दूं यहाँ पे, अब परसेंटेज क्या बनेगी, ग्रेड क्या बन रहा है, ए बन रहा है, जबकि ये नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह के केस में मैं कंडीशन अपनी अपग्रेड करूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा माय परसेंटेज 90 या 90 से ज्यादा हो और 100 या 100 से कम हो। दो कंडीशन है, पहली वाली लिखी हुई है, दूसरी वाली लिखने के लिए सबने बोला भाई और ऑपरेटर लगा दो। माय परसेंटेज आगे क्या कंडीशन होगी, इज लेस देन और इक्वल टू 100। अब ये नीचे आ गया, लेकिन इससे परेशान नहीं होना, बस ये मैं जगह खत्म हो गई थी वो खुद ही नीचे आ गया, आप लोग जानबूझ के एंटर दबा के नीचे नहीं लाएगा। तो अब इस कोड को जरा पढ़ते हैं, क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है? ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि माय परसेंटेज ज्यादा है 90 से, तो ये वाली ट्रू हो रही है। ऑपरेटर कौन सा लगाया है, और दूसरे वाले की क्या हो रही है, परसेंटेज जो है 100 से ज्यादा है, जबकि मैंने कंडीशन में लिखा है माय परसेंटेज कम है या बराबर है 100 के। तो ये वाली जो कंडीशन है ये हो गई है फॉल्स। बट ऑपरेटर कौन सा है, लॉजिक और ऑपरेटर है, तो क्या मेरे पास ये एक चलेगा, चल जाएगा, क्योंकि ये हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और ऑपरेटर में हमने पढ़ा था कि भाई 10 कंडीशन भी हो, एक भी अगर ट्रू हो गई ना तो सबको ट्रू कर देगा। तो इस केस में कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, दोनों में से एक भी ट्रू होगी अगर, तो आपका एक चल जाएगा। तो और ऑपरेटर क्या यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तो 101 पे अभी भी चल रहा है। तो इस चीज को मैं हटाता हूँ, हम और ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं इस बार के साइन को डाल दूंगा एक में लगा तब भी ए और एंड का साइन लगा दूंगा। अब मेरी स्टेटमेंट, अब जो मेरी कंडीशन है वो बिल्कुल सही बनी। My percentage is greater than or equals to 90, ये वाली चीज ट्रू हो रही है। My percentage is less than or equals to 100, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। एंड ऑपरेटर में हमने ये पढ़ा था कि भाई दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो वो दोनों को फॉल्स करते हैं। तो जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या हमारे पास एक चलेगा, नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा, एल्स नहीं चलेगा। एल्स चल जाएगा। एल्स पे भी भाई एंड करके आपने लगाना होगा कि भाई 70 या 90 से कम। ये मैं नहीं लगाऊंगा, ये आप लोग लगाएंगे। और जो ज्यादा होशियार बने 100 से ज्यादा वाले, उसके लिए भाई एल्स चला दो, फेल करो। सवाल, इसको पढ़ने का ये तरीका होता है, जब भी आप कोई कोड पढ़ो ना, कभी भी ऐसे बड़ी पिक्चर देख के ना पढ़ो, नहीं समझ आएगा। मैंने कैसे आप लोगों को कोड समझाया, मैं इफ की बात ही नहीं कर रहा, मैं कंसोल की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट किया है, जो चीज़ समझने वाली है। इस चीज़ को समझ जाओ, आपको इफ एल्स बच्चों वाली चीज़ है, सिर्फ कंडीशन लगाना आनी चाहिए कि कब कोड चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए। इम्प्लीमेंट करो जल्दी से।
प्लस है मेरे हिसाब से। हाँ ए प्लस ही आ रहा है बीच। इसका सारे लिखा है ए प्लस आ एफ रहा है नहीं एफ थोड़ी है एफ। ये देखो तो वही क्यों आ रहा है तो अपने आप को डाला 505 नीचे आपने क्या डाला ये दोनों फॉल्स हैं क्या है फॉल्स तो नहीं है सारे ही फॉल्स हैं हमारे इसमें। सब फॉल्स हैं ना हाँ अब ए आ रहा है। अच्छा अब तो यार कितने में 70 greater than or equal to 70 and my सवाल। एक मिनट greater than or equal to 90 अच्छा ठीक है ना greater than or equal to 90 तो आ रहा है तो इसमें टू लेवल ट्रू है इस बारे में सर अगर हम पहले ये चेक लगा दें इसकी कंडीशन में कि अगर परसेंटेज अगर किसी ने डाल दिए या 0 से कम डाल दिए तो हम उसको पहले ही एंटर्ड रॉन्ग परसेंटेज और पार्टमेंट करके गलत थिंक करनी थी। बिल्कुल इन्होंने ये बात करी कि सर आपने जो है फेल कर रहा है सबको जो आ रहा है आप क्या करो एक और कंडीशन लगा दो एल्स इफ करके या इफ करके जो ये चेक करे कि भाई जो बंदा परसेंटेज डाल रहा है वो 0 से लेके 100 के बीच में ही डाल रहा है। सबसे पहली चीज तो ये चेक करो तो बिल्कुल सही है ऐसे ही होना चाहिए। तो आप लोग पहली कंडीशन ये लिख सकते हो कि भाई 0 से 100 के बीच में होना चाहिए। इसी के साथ आप ये कंडीशन लिख सकते हो। अगर 100 से ज्यादा है आप ये कंडीशन लगाओगे अगर नंबर 100 से ज्यादा है या 0 से कम है तो आप वो एरर वाली चीज चलाओगे कि भाई परसेंटेज तो सही डालो। एटी 89 हाँ 89 करना है। 70 वाले में क्या कंडीशन लगेगी एक तो लगेगी है दूसरी एंड का साइन लगा के और सच है लेस देन और इक्वल्स टू 90 89 या आप कर सकते हो लेस देन 90 की बात है जी। क्वेश्चन ये है कि आपने माय परसेंटेज लिखा हुआ है इसी में एक स्टूडेंट है अगर ऐसे 10 स्टूडेंट हो उनकी अलग परसेंटेज हो तो उसके लिए अलग अलग इफ एंड इफ लगाना पड़ेगा। सवाल समझ आ गया ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ये सबकी परसेंटेज जाननी है तो अब क्या सबके लिए इफ एल्स और पता कैसे चलेगा किसकी परसेंटेज निकल गई है और किसका ग्रेड बन रहा है। आंखें बंद करके तो उसके लिए भाई हमें 2 टॉपिक्स और पढ़ने हैं एरेज जो आपके सारे स्टूडेंट्स को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा एरेज ये टॉपिक है हमारा भाई आगे। अच्छे चल रहे दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए लूप लूप क्या करता है आप जो कह रहे हो ना कि इफ एल्स सबके अलग अलग बनाने पड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। लूप क्या करता है लूप जो है जैसे वॉशिंग मशीन में लूप चलता है ना वैसे यहाँ पे भी लूप चलता है। लूप क्या करता है आपका सेम काम आप जितनी दफा करवाना चाहो आप उससे करवा सकते हो। ये 2 टॉपिक्स हमने पढ़ना है अगर आपने वो इम्प्लीमेंट करना है। सर ये जो हमारे परसेंटेज में डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मान 0% डालेंगे ना अगर हम चाहें कि प्रोग्राम रन हो फिर उसके बाद हम कोई वैल्यू डालें तो वो परसेंटेज निकालेंगे ग्रेड डालें। अच्छा ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऐसा प्रोग्राम हो जिसको कोई चलाए तो उससे उसकी परसेंटेज सौ से ज़्यादा होगा ना। जैसे मैंने यहाँ पे चलाया ना क्या बोलेंगे? कौन सा वाला रहा ये कह रहा है कि मैं अगर इसको चलाऊं कि मुझसे पूछे कि भाई अपनी परसेंटेज बताओ लेस देन और इक्वल उसकी बेस पे टू दोनों सेम ग्रेटर देन मैं आपको ग्रेड बता दूंगा। प्रोग्राम ये बात कह रहा है तो उसके लिए कौन सा पैकेज यूज किया था कल की क्लास में ऑनलाइन इंक्वायरर इंक्वायरर आ गया ना आप ये वाली फंक्शनैलिटी के आप हर होमवर्क इस तरह से कर सकते हैं। इंक्वायरर से इनपुट लोगे नंबर आपको मिल गया परसेंटेज आपको मिल गई परसेंटेज को बस कुछ नहीं करना वो परसेंटेज आप इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओगे और बाकी कोड वैसे ही होंगे ये इंक्वायरर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दोगे जो भी आप इंक्वायरर से परसेंटेज दोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंक्वायरर की क्लास में मुश्किल है मैं जानता हूँ लेकिन जो करा रहे हैं ना जितना पढ़ा रहे हैं उतना आना चाहिए डीप में आपको मुझे पता है नहीं आएगा
तो वो मैं करा दूंगा, मसले की बात नहीं है। जितना रात 11 बजे इसकी क्लास होगी। उससे पहले हमें कुछ चीज़ें कवर करनी है, इसलिए मैंने नहीं करा। मैं आप लोग हाथ हिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है हैंड रेस कर रहे हैं। जी जल्दी क्लास में सब ध्यान से देखना, इससे ज़्यादा इंटरेस्ट लूज होता है, मोटिवेशन खत्म होती है, इंटरेस्ट लूज। आपका सवाल मुझे आधा आधा समझ आया, वो आवाज़ नहीं आई माइक में। जो तो पक्का है वो तो आखिर की चीज़ जो आपने बोली बस वो सवाल पूछ लें। सर बाकी मेरा चीज़ें सवाल ये है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सिर्फ इनपुट की स्टेटमेंट देते हैं जो हमारे पास मतलब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ टाइपस्क्रिप्ट में हम टारगेट चेंज करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करते हैं सिर्फ एक इनपुट लेने के लिए, तो ये हर फोल्डर में करना पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज़ कि ये जो टर्मिनल में आपके पास प्रोग्राम शो हो रहा है, ये हम टर्मिनल में क्यों चला रहे हैं? ताकि हम सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट पे फोकस करें, टाइप स्क्रिप्ट सीखने पे फोकस करें, ना कि हम वेबसाइट्स बनाने की चीज़ों को। असल तो हमें एंड में वेबसाइट बनानी है ना, वेबसाइट पे होता है कि भाई वो इनपुट ले, लेकिन अब हमने इसको टर्मिनल पे चलाना है, तो टर्मिनल में चलाने के लिए आपके पास Node.js हम यूज़ कर रहे हैं। Node.js आपको ऐसा कोई बिल्ट इन फीचर नहीं देता जो आपसे इनपुट ले सके, कि उसको पता है जो डेवलपर टर्मिनल पे काम कर रहा है वो डेवलपर है, वो अपने लिए काम कर रहा होगा, कभी भी आप कस्टमर के लिए टर्मिनल तो नहीं बनाएंगे, ये तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपके पास Node.js के लिए आप इंक्वायरर यूज़ कर रहे हैं, कल को जब हम वेबसाइट बनाएंगे टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें प्रॉम्प्ट लेने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा पैकेज इंक्वायरर जैसा कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ब्राउज़र पे जो हम नेक्स्ट ऑर्डर में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें ब्राउज़र पे होगी, HTML भी होगी, उसमें CSS भी होगी। जी प्रेस पुराना हो गया, लेकिन उस इतनी ज़्यादा उसमें लोग हैं कि भाई अभी तक वो टेक्नोलॉजी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इसी तरह से आप जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें लोग अपनी वेबसाइट को शिफ्ट करवा रहे हैं, तो डेवलपर्स की डिमांड ख़त्म नहीं होगी। आप तो जो आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं वो कंटेंट ऐसा है कि भाई आगे चल के आपके पास काम इसमें बहुत है। AI ऐसे नहीं आएगा, AI आया ठप से सब दे, AI आया डेटा एंट्री की जॉब खत्म हो गई, ऐसे लिखवाने क्यों भाई, मैं ऐसे के लिए बंदा है कोई लोग करते हैं अभी भी, क्योंकि ऐसे कॉपी राइटिंग जो है वो इतना आसान नहीं होता, उसके अंदर कीवर्ड रिसर्चिंग होती है, उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, उनका काम भी ऐसे ख़त्म नहीं होगा, बट इवेंचुअली AI एक्सटेंड करेगा। आपको इस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए कि AI रिप्लेस ना कर दे, AI अभी तो नहीं करेगा, जो डेवलपर AI यूज़ कर रहा है वो आपको रिप्लेस कर देगा। तो भाई आपको AI यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि जो यूज़ कर रहा है वो आपसे फास्ट काम कर रहा है। तो हमें AI को यूज़ करना, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है अपने साथ अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, बहुत सारी जॉब्स आएंगी, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं जो नई जॉब्स आने वाली है AI की। हम हमारे कोर्स में वही चीज़ है, तो वही चीज़ है AI को हमने अगर टूल यूज़ करना है ताकि हम फास्ट काम कर सकें। जी अरे आगे भी पढ़ाने दो मुझे, चलिए आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जाते हुए आप क्वेश्चन पूछिए। आप चलिए ना उनके पास, उनका सवाल का जवाब दे दें ताकि जो है ना। अच्छा, मैं सोचा था ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, और आप लोग बातें मतलब सवाल बहुत करते हैं। अच्छा, जल्दी से एक टॉपिक कराता हूँ। स्लाइड्स के अंदर सिमिलर कोड मौजूद है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना है घर जाकर, आज ही करना है। रोज़ा कितने लोगों को लग रहा है? क्या बोला? स्लाइड्स कवर करके आना है आज। सॉरी क्या कर सकता हूँ, सॉरी कह सकता हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगली क्लास में सरकारिया ने कमिटमेंट दी है ना कि नहीं करे तो आपके सामने मैं मैसेज करूँगा फिर से,
मैंने मैसेज करके पूछा था भाई क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने कहा आज हो जाएगा। होती है लेकिन कुछ चैलेंजेस आ जाता है अनएक्सपेक्टेड। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ ना, कमिटमेंट थी, इम्पॉसिबल चीज हो गई। अच्छा भूख लग रही है, लेट हंग्री वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें मैं कर देता हूँ ट्रू। इफ एल्स अभी हमने पढ़ा, उसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो कैसे करते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो तरीका है उसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। ऐसा नहीं इफ एल्स खत्म हो गया फिर भी होता है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर एक और नई चीज आई है जो कि नहीं क्या 2016 में आई थी, जिसमें आप जो है कंडीशंस लिख सकते हैं बहुत छोटे कोड में। कैसे? एज की एग्जांपल लेते हैं। भाई आप लोग पार्क जाते हैं, रोलर कोस्टर में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी एज है भाई 18, हाइट छोटी रह गई, तो वो मान नहीं रहा है। अच्छा तो एज मैंने लिख दी 19। अब टर्नरी ऑपरेटर का कमाल क्या है। टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशंस के लिए हमें पता है कि भाई इफ एल्स के अंदर मेन चीज क्या है, कंडीशन। तो कंडीशन सबसे पहले लिख देते हैं, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आपका जो लिखने का तरीका है वो इस तरह का होता है कि आप क्वेश्चन मार्क मारते हैं, और क्वेश्चन मार्क बेसिकली आपका बिल्कुल इफ एल्स के अंदर जैसे इफ होता है ना, वैसे ही ये क्वेश्चन मार्क है। अच्छा इफ के अंदर मैं देख लेता हूं यू आर अलाउड। अगर आपकी एज 18 या 18 से ज्यादा है तो यू आर अलाउड। अच्छा एल्स, एल्स के लिए क्या यूज किया मैंने, कॉलन, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। यू आर नॉट अलाउड। इफ एल्स मैंने एक लाइन में इम्प्लीमेंट कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे वो देख रहा है कि भाई एज अगर 18 या 18 से ज्यादा हो तो यू आर अलाउड। अगर ये चीज ट्रू हो रही है, अगर ये चीज ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज चलेगी, वरना कॉलन के बाद वाली चीज चलेगी। ये कॉलन जो है वो एल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन मार्क आपके इफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, चलाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, चलाऊं, यहाँ क्या प्रिंट होगा, कंसोल। ये कह रही है सर आपको कुछ आता नहीं है, कंसोल तो करा दें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग क्या एज को क्यों कराऊं? नहीं, मुझे तो ये जानना है कि मैं अलाउड हूं नहीं हूं। एज तो मुझे भी पता है अपनी परमिशन। एज पे कंडीशन लगाई है, लेकिन एज एक्चुअली में इटसेल्फ क्या है, 19। एज को हम चेंज नहीं कर रहे, एज के ऊपर कंडीशन लगा, एज की बेस पे कंडीशन लगा। तो ये जो आपके पास लिखा है हमने, इसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपके पास यू आर अलाउड आ रहा है। तो ये कहाँ आ रहा है भाई, ये यहीं पे आ रहा है। इसको हमने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू के। अब इसमें ये गेम हुआ है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास यू आर अलाउड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यू आर नॉट अलाउड इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कंडीशनली मैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा रहा हूं, कंडीशनली।
कंडीशनली से मुराद कि भाई इस कंडीशन की बेस पे अगर 18 से ज़्यादा है तो भाई यू आर अलाउड, मैं इसके अंदर स्टोर करा रहा हूँ। अगर 18 से कम है तो यू आर नॉट अलाउड, मैं रिजल्ट के अंदर प्रिंट कराऊँ। चलाऊंगा, क्या रिजल्ट आएगा? 19 आएगा 19। अभी चलाऊंगा, क्या रिजल्ट आएगा? 19 आएगा भाई 19। कंसोल में तो एज कराया है अभी तक मैंने, 19 आएगा तो क्या करूँ यहाँ पे? सर। रिजल्ट कर दूंगा। तो अब आपके पास कंसोल पे जो चीज प्रिंट होगी वो होगी यू आर अलाउड। कंडीशनली वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। होमवर्क क्या है आप लोगों का? स्लाइड्स के अंदर सारा कोड मौजूद है, जो जो टॉपिक है सब चीज़ें मौजूद है। एक दफ़ा खोल के देखो, ये देखो 40 पढ़ाकू बच्चे खोल के बैठे हैं ऊपर, यहाँ पे कोई बढ़ गया। तो भाई आपके पास ये सारे कोड लिखे हुए हैं, ये आपने देखकर आना है। आगे की स्लाइड्स कहाँ तक देखकर आनी है भाई? ये सारी चीज़ें आप लोगों के होमवर्क के लिए। चेकर गेम बनाना है, ये आपका चेकर गेम है। कोड लिखा हुआ है। अच्छा, इंक्वायरर वाली चीज़ जो है कोशिश करें कि बना लें। क्लासेस लेके जो आपके ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं उसको लेके कोशिश करें ये वाली चीज़ बना लें। कोड तो लिखा हुआ है, बस समझने की देर है। मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं समझ आता ना, मैं उठाता हूँ चैट जीपीटी से बोलता हूँ भाई यार मुझे ये समझा दो, और ऐसे समझाओ कि मैं 10 साल का बच्चा हूँ, तो मुझे उसी अंदाज में समझाएगा। वो भाई क्यों नहीं ले आता, बोलता है समझो ये टॉय है। मैं कहता हूँ भाई 16 साल कर लो। चैट जीपीटी भी आपको एज अ टीचर आप जैसे बोलोगे आपको समझाएगा। टेक्नोलॉजी आपके इर्द गिर्द, नॉलेज रिसोर्सेज हर जगह मौजूद है, बस आपको उसको अवेल करना, यूज करना है। कहाँ तक पढ़ के आना है भाई? स्लाइड नंबर 171 तक। 171 पे होमवर्क भी लिखा है। अब ये कल बना भी दिया था सर ने। वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, गवर्नर इनिशिएटिव। सर इमरान लिंक्डइन पे अवेलेबल है। लिंक्डइन पे गवर्नर के नाम क्या है? गवर्नर इनिशिएटिव ना, ग्रुप का नाम है गवर्नर इनिशिएटिव। लिंक्डइन पे वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। सर इमरान आपको कोई अनाउंसमेंट करनी है? अच्छा, एक अनाउंसमेंट मैंने करनी थी कि भाई यहाँ पे जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं ना, वो आपके पास क्या है? अमानत है, पहले भी बता चुका हूँ। उसके बावजूद बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई? खयानत, मतलब अपना सामान समझ के ले जा रहा होता है। अभी कुछ अर्सा पहले 2-3 लोगों पर हमलात में वो उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी, पता चल गया था भाई पकड़े जा रहे हैं, कंप्यूटर से सामान निकाल के ले आ रहे हैं। ये तो तरीका नहीं है ना। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। इवन गलती से भी कोई तार वार नहीं निकालना। कुर्सियाँ अगर आप रख रहे हैं तो ये चीज़ देख के रखें कि तारों पे आप कुर्सियाँ ना रखें, क्योंकि इन्हीं सामान पे भाई हमने 50,000 लोगों को पढ़ाना